वेलकम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिपल काउंटर से। रिपल काउंटर की अभी हमने जितने भी रजिस्टर्स जो हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे एसिंक्रोनस काउंटर्स हैं। रिपल काउंटर में क्या होता है, जैसे इसका नाम से लग रहा है कि काउंटर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके हमारे जो भी डायग्राम जो सर्किट बना रहे हैं ना, उनको हम लोग उनकी आउटपुट्स आपस में लिंक करते हैं कि अगर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग काउंटर पल्सेस या ऐसे क्लॉक पल्सेस भी कहते हैं, उन्हें भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ में हमारे पास काउंटर की डेफिनेशन है, रजिस्टर दैट गोज़ टू प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट पल्सेस इज कॉल्ड काउंटर। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक इसकी बेसिक डेफिनेशन आ गई है। और इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो भी आपका टाइम इंटरवल वगैरह ऑलरेडी चीज़ें जो है हमारे पास फिक्स होती है। अब इसमें हमारे पास दो तरह के काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। पहले हमने काउंटर देखे, काउंटर हमारे कितने होते हैं, दो है यहाँ पे हमारे पास। रिपल काउंटर को हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास टाइप है सिंक्रोनस काउंटर की। अब रिपल काउंटर में क्या होता है, आपकी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट के ट्रांजिशन के लिए। और इसके अलावा हम लोग क्या होता है, आपके जो भी फ्लिप फ्लॉप जितने भी आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और उन्हीं के थ्रू हम लोग उन्हें ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर उन्हें यूटिलाइज करना या फिर उन्हें एक्टिवेट हम लोग तभी करते हैं अगर उनकी एक उसमें कॉमन, जैसे हमने पीछे जितनी भी डायग्राम्स है ना, उसमें एक ही कॉमन क्लॉक पल्स थी। अब उनके अंदर एक कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और उसी के थ्रू ट्रिगर्ड होते हैं, उसी के थ्रू हम लोग उन्हें एक्टिवेट करते हैं। अब जो हमारे रिपल काउंटर, इसकी आगे दो टाइप्स हैं जो हम लोग इस पर पढ़े हैं, कि बाइनरी रिपल काउंटर, दूसरी हमारे पास बीसीडी रिपल काउंटर। बाइनरी रिपल काउंटर, बाइनरी हमारे पास कितने नंबर होते हैं, हमारे पास होते हैं, अगर हम लोग करें हेक्साडेसिमल, हमारे पास होते हैं 0 to 15, 16 होते हैं ना उसमें हमारे पास यहाँ पे है। अब बाइनरी रिपल काउंटर के अंदर हमारा क्या होगा, 0 से लेकर 15 तक जो नंबर्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है। हम लोग उन्हीं को वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, उन्हीं के वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के आउटपुट में भी और इनपुट में। अब इसके अंदर इसका सर्किट किस तरह बनेंगे, इसके अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं, उनकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट जो ऑर्डर में हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसके साथ कनेक्ट होती है। अब पिछली आउटपुट से अगर जो भी वैल्यू सेंड होते हैं उसकी बेस पर अगला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिवेट होता है। अब इसमें कौन से हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग जेके भी यूज़ कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, कुछ एक सर्टन जो न्यू चेंजेस करके हम लोग डी भी कर सकते हैं। ये तीनों फ्लिप फ्लॉप है जो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अब 0 to 15 उनकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं 4 बाइनरी डिजिट्स होते हैं, उसमें 4 बिट्स होते हैं, उसमें 4 बिट्स होते हैं। तो मीनिंग जो भी हमारी वैल्यूज जो वेरिएबल्स इनपुट आएंगे वो भी हमारे कितने होंगे, वो भी हमारे 4 ही होंगे। तो उन 4 को आपस में हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास आ गया A0, A1, A2, A3। फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 के हमने बाइनरी लिखा है, सारी सबकी वैल्यूज जो हमारे पास 0 है। सेकंड 1 के लिए क्या होगा, 001, 0010, 0011। 3 के लिए 0100, 0101, 0110, 0111 और 100। यहाँ पर देखिए हम कहाँ तक हमारी आई है, अभी कंप्लीट वैल्यू नहीं आई, लेकिन आपने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है अप टू 15। ठीक है, लास्ट के ऊपर जहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज जो है वो 1 हो जाती है ना, ये वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने उसकी वैल्यूज़ को लिमिट कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पर उसको लिमिट करते हुए इसके अलावा आप लोग इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, हम लोग अप टू 15 के बाइनरी डेसिमल जो है इस तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ओके, पहले हम लोग ये टी फ्लिप फ्लॉप की देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास
4 हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। पहले भी लाइनों वगैरह को इग्नोर करें। क्या कर रहे हैं उसमें, एक हमारा देखिए सारी वैल्यूज़ है A0 A1 A2 A3, चारों फ्लिप फ्लॉप ये हमारी इनपुट वैल्यूज़ है। इनपुट से क्या आएगा, एक हमारा T आउटपुट आएगी आउटपुट। उसके अलावा हमारे एक काउंट जो क्लॉक पल्स है वो हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ उसकी जो वैल्यूज़ है वो सबको पास नहीं हो रही है। देखिए सिर्फ जो फर्स्ट है ना हमारा, उसको हम लोग ये पास कर रहे हैं, बाकियों को हम लोग ये नहीं पास कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि सिंपल के आपको समझ आ गया। इसके अलावा ये हो गया, और दूसरा हमारे पास वही पहले की तरह हमारे पास क्या है, ये हमारा है रीसेट बटन जो आ रहा है ना हमारा, वो रीसेट है। वो रीसेट सिग्नल हमने पास किया गया कोई भी वैल्यूज़ वगैरह उसको दोबारा से अपने सर्कल को रीसेट करने के लिए। ये हो गया। अब इसके आपको समझ आ गई होगी। अब अगला हम लोग देखते हैं आपस में लिंक किस तरह होते हैं, इनकी लिंकिंग चेक करेंगे। अब हमने इसके क्या होगा, हमें ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर हम लोग लिंक देखते हैं। देखिए जब कंटिन्यूस 0 से 1 के अंदर 1 से 0 0 से 1 1 से 0 ये कंटिन्यूसली हर स्टेप के ऊपर इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अब देखते हैं इनका कंपैरिजन A1 के अंदर वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 इस तरह वैल्यूज आ रही है ना हमारे पास। ये क्या हो रहा है, जैसे ही देखिए 0 से हमने इनका लिंक चेक करना पुराने फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से। जैसे ही A0 की वैल्यूज हमारी 1 से 0 में कन्वर्ट, देखिए A से 1 0 से 1 में कन्वर्ट हुई तो इसका तो कोई चेंज है नहीं, ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हमारी वो 0 ही रही हैं। लेकिन जैसे ही ये 1 से 0 में आया तो A1 का भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। A1 में कब चेंज आता है, जब हमारा जो A0 है, A0 के वैल्यू का हम लोग 1 से 0 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा A1 में चेंज आ रहा है। इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे A1 को चेंज करते हैं ना, देखिए तरह क्या करना है, ये हो गया कि जैसे 1 0 की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसी तरह साथ में हमारा A1 की वैल्यू भी चेंज हो रही है। इसी तरह जब हम लोग A2 को देखते हैं, A2 में कब वैल्यू चेंज हो रही है, जब यहाँ पर भी 1 से 0 के अंदर कन्वर्जन हो रही है इसकी A1 की, हमारी ये वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। सेम गोज फॉर A3 में भी क्या हो रहा है, जब उसके पिछले फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है तो इसकी वैल्यू भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या हो गया, वो सारी वैल्यूज जो उनकी 0 होगी। हम देखते हैं आपस में लिंक हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ये हमारा आ गया हमारे पास A0 किसके साथ कनेक्टेड है, वो हमारा कनेक्ट है। उसकी बेस पर वैल्यूज किसकी चेंज होती है, हमारी चेंज होती है A1 की। तो क्या किया हमने, इसकी जो भी हमें वैल्यू इनपुट दे रहे हैं उसको एज अ क्लॉक पल्स हमने क्या कर दिया, A1 को सेंड कर दिया। इस तरह A1 किसके साथ फर्दर कनेक्टेड है, A2 के साथ है कि इसकी भी वैल्यू जब 1 से 0 में कन्वर्ट होती है ना, 1 से 0 में कन्वर्ट होती है तो उसके साथ ही A3 की वैल्यू चेंज हो जाती थी। इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसी तरह A3 को फर्दर हमने इसी तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारा T फ्लिप फ्लॉप के साथ हो गया। दूसरा हमारे पास D है, पहले सिंपल उसी तरह से हमने एक D फ्लिप फ्लॉप बना लिया कि एक हमने इनपुट दे रहे हैं और वहाँ से एक हमारी आउटपुट आ रही है। अब क्या होता है इसके अंदर आपकी ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारी आउटपुट आ रही है हम लोग उसी को दोबारा से अपने फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज एन इनपुट यूटिलाइज कर रहे हैं, एक ही है। और दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा आ गया हमारे पास के जो भी आपका काउंट है, देखें जो मेन इसमें एक डिफरेंस आ रहा है बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप से या फिर सर्किट डायग्राम से, वो ये कि आपकी जो भी क्लॉक पल्स है या काउंट है ना, वो सिर्फ एक को ही, एक जो आपकी पहला फ्लिप फ्लॉप है सिर्फ उसी को सेंड की जाती है, बाकियों को नहीं की जाती, ठीक है। ये आ गया हमारा पहले सिंपल डायग्राम में देखने D और C आपका काउंट आ गया, A0 जो है वो वैल्यू आ गई। अब उसी तरह A की वैल्यू हम लोग आगे A1 को पास करें एज अ क्लॉक पल्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज को ट्रिगर करता है ना, ताकि उसके अंदर हम लोग चेंज कर सकें अगले सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए। वो हमारी पिछला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसकी वैल्यू को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सर ये हमारा रीसेट का बाकी सारे डायग्राम उसी तरह से रिपीट हो रही है कि उसने अपना जो भी पिछले की वैल्यू आएगा उसने अगले को
हायर ऑर्डर को, ठीक है। ए वन हायर ऑर्डर ने ए वन किस पे आगे किसको कंट्रोल कर रहा है, A2 को।